अमेरिका में आज भी जो है वो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के गोलकुंडा डायमंड बिक रहे हैं और 70 60 करोड़ 30 करोड़ 32 करोड़ के जो है वो बर्मा के रूबी बिक रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत में कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि 14 करोड़ रुपए का कभी कोई माणिक बिका हो या 100 करोड़ का कोई हीरा बिका हो। लेकिन ये सब जा कहाँ रहे हैं अमेरिका में? ये अमेरिका में कहाँ जा रहे हैं? गोलकुंडा तो भारत में ही पैदा होता था। इसके अलावा जो है वो बर्मा का जो रूबी था उसके ज़्यादातर खरीदार जो है वो हिंदुस्तान के राजा थे। ये सब जा कहाँ रहे हैं? ये सब इंडिया से 1947 के बाद से आज तक चोरी होके जा रहे हैं। मैं इसका खुला आरोप लगाता हूँ। मैं इसलिए इस बात को जान रहा हूँ कि भारत में दो कैटेगरी हैं। एक इंटरमीडिएट साइंस पास करके और रत्न विज्ञान के क्लासेस चला रहा है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो आईआईटी के जो है वो आईआईटीज़ के जो है शिक्षाविद हैं। तो आईआईटीज़ के शिक्षाविदों के पास जो है चेक करने का साधन नहीं है, उनके पास जो है सैम्पल्स नहीं हैं, और इसलिए जो है भारत में जो है वो रत्न परीक्षण वालों की मनमानी चल रही है। तो नतीजा क्या है कि भारत के जितने भी रत्न हैं वो नकली होकर वापस आ जाते हैं, और अंतोतगत्वा यहाँ पर साल में 1-2 बार उनके जो है आदमी आते हैं, और यहाँ पर जो विदेशियों के जो यहाँ दलाल हैं वो भारत में रत्न खरीद कर रखते हैं और बाद को उनको हैंडओवर कर देते हैं। और एयरपोर्ट्स पे कोई भी जेम्स की चेकिंग की सुविधा नहीं है। नतीजा ये होता है कि भारत से सैकड़ों खरब रुपए का माल हर साल बाहर चला जाता है। तो खनिज विभाग को इसलिए, अगर किसी भी एक आदमी के पास अगर एक रत्न निकल आया और वो इंटरनेशनल अगर ऑक्शन में 100 करोड़ का बिक जाए तो एक ज़िले में एक इंडस्ट्री लग जाएगी। और भारत के प्रत्येक ज़िले में ऐसे लाखों रत्न हैं, क्योंकि हमारा इतिहास बड़ा समृद्ध है। चाहे वो चंद्रगुप्त के ज़माने से हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुषाण काल, और हिस्ट्री का तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े राजा थे भारत में जिनका शौक़ था हीरे खरीदना और माणिक वगैरह खरीदना। लेकिन भारत सरकार ने कोई इन्वेंट्री नहीं बनाई इसकी। 1947 के बाद से कांग्रेस के शासनकाल में जब राजवंश ख़त्म हुए तो कोई इसकी इन्वेंट्री नहीं बनाई गई। इन्वेंट्री ना बनाने की वजह से वो जितने भी रत्न हैं वो आज आम जनता के पास हैं, और उसको ये जो जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी वाले पूरी इंडिया में हैं वो उसको जो है इंटरमीडिएट पास हैं केवल ये, और वो भी विद और विदाउट साइंस सब्जेक्ट, उसको बुरी तरीके से नकार रहे हैं क्योंकि इनको टेस्टिंग करने का तरीका नहीं मालूम। क्योंकि जो जितने भी रत्न होते हैं वो खनिज होते हैं, और खनिज के लिए खनिज की परिभाषा वैज्ञानिक जो IMA द्वारा दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय खनिज संगठन द्वारा, वो भारत में होनी चाहिए। लेकिन वो भारत में